दोस्तों वंदे मातरम। राजस्थान इलेक्शन दिसंबर 2023, जिसमें कि इलेक्शंस भी होंगे और उन्हीं दिनों में नतीजे भी बाहर आएंगे। तो आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं कि किस पार्टी की सरकार बनेगी राजस्थान में और चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। अगर हम करंट सिचुएशन की तरफ देखें और भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का विश्लेषण करें तो कुंडली कमज़ोर दिखाई देती है। और अगर हम कांग्रेस की तरफ एक दफ़ा देखें तो ये कहना पड़ेगा कि कांग्रेस के सितारे आजकल बुलंदी पर हैं। अब इससे पहले ही मैंने छत्तीसगढ़ चुनावों के बारे में भी विश्लेषण किया था, जिसमें बीजेपी की कुंडली को भी दर्शाया गया है। और अगर आपको डिटेल एनालिसिस बीजेपी की कुंडली में जानने होंगे कि किस तरह से कुंडली कमज़ोर है, अच्छे इंडिकेशन नहीं दे रही है, तो आप इससे पहले वाले वीडियो में जा सकते हैं। डिटेल विश्लेषण छत्तीसगढ़ चुनावों के भी देख सकते हैं और उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं सचिन पायलट जी की कुंडली से, क्योंकि इस समय जो अभी सिचुएशन बनी हुई है, सचिन पायलट जी को राजस्थान का चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार भी समझा जा रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा, और जीतने की भी काफ़ी अटकलें बनी हुई हैं। जिस तरह से कांग्रेस के सितारे, जैसे मैंने कहा कि अभी बुलंदी पर है। थोड़ा सा अगर याद कीजिए, जुलाई 2020 में एक सिचुएशन बनी थी जहां पर सचिन पायलट अपने 18 एमएलएस के साथ उन्होंने कुछ रिवोल्यूशन भी किया था पार्टी के साथ, और लेकिन फिर भी उसमें कामयाबी नहीं मिली थी। तो पार्टी के साथ बने हुए हैं और सचिन पायलट एंड साथ में जो चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के अशोक गहलोत, कहीं ना कहीं ऐसे दिखाई देता है कि आपस में सामंजस्य की कमी है और एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्शन दिखाई देता है। आपस में रजामंदी नहीं दिखाई देती है विचारों को लेकर। तो वो एक वक्त ख़राब था जुलाई 2020 के आसपास, लेकिन फिर भी अशोक गहलोत जी अपना 5 साल का कार्यकाल पूर्ण करने में कामयाब रहे। सचिन पायलट जी की कुंडली में अगर हम देखें तो भव्य राजयोग बने हैं, राजयोगों की कोई कमी नहीं है। 11th हाउस में देवगुरु बृहस्पति जो कि पंचमेश है और उनका योग कारक मंगल के साथ कनेक्शन बना हुआ है, जो कि इंसान को बहुत पॉपुलर बनाता है। लगन में बुध द्वितीय योग, सूर्य का लगन में होना स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की तरफ इशारा भी करता है। ऐसे व्यक्ति विशेष बहुत ही डिसिप्लिन, लाइफ में बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं, मर्यादाओं का पालन करते हैं, जनता के बारे में हमेशा ही अच्छा सोचते हैं और कुछ नई क्रिएटिविटी जनता के लिए सोचते रहते हैं ताकि समाज को उसका बेनिफिट मिल सके। बिकॉज जनता स्थान का लॉर्ड मंगल जो कि वायु राशि में है, वायु मीन्स एनालिटिकल स्किल्स एंड वृश्चिक क्रिएटिविटी, डायनामिज्म एंड क्रिएटिविटी दोनों ही, जो कि रात दिन ऐसे व्यक्ति विशेष जनता के बारे में ही, जनता के सुखों के बारे में ही विचार करते रहते हैं। तो एक कहना होगा यहाँ पर कि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक यंग लीडरशिप, जो कि अगर किसी राज्य में अगर ये चीफ मिनिस्टर बनते हैं राजस्थान में तो डेफिनेटली राजस्थान की तरक्की को बढ़ने से आगे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर करंट हम प्लैनेट्स की तरफ विश्लेषण करते हैं तो शनि महादशा, शनि जो कि सिंह लगन के लिए मार्क भी हैं, और शनि का षटबल अगर हम देखते हैं तो 0.77 स्कोर, जो कि बहुत ही कम है। और यहाँ पर शनि देव जी दिग्बली भी नहीं है, दिग्बल बहुत ही माइनर सा दिग्बल इन्हें प्राप्त हुआ है। शनि 12th हाउस में शत्रु राशि में, शुक्र साथ में हैं और शुक्र भी यहाँ पर शत्रु राशि में चले गए हैं, शुक्र दशमेश भी हैं। तो देखिए राजयोग तो बना है, लेकिन शनि में चंद्रमा का अंतर भी शुरू हो चुका है इस समय, और ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। चंद्रमा शनि से 12th हाउस में,
जब द्वादश का ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसे जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन होते हैं सक्सेस देने में परेशानी करते हैं अक्सर। शनि में चंद्रमा, और जब इलेक्शन का जो समय आएगा रिजल्ट्स का, उस समय अंतर चला होगा, प्रत्यंतर चला होगा शनि का ही, मतलब शनि चंद्रमा और शनि, जो इंडिकेशन दिखाई देता है कि चीफ मिनिस्टर बनने से काफ़ी दूर। और क्योंकि अभी ये पार्टी प्रेसिडेंट भी कभी रह चुके हैं राजस्थान के, और हर एक व्यक्ति को उम्मीद होती है कि उनके अपने जान पहचान के ज़्यादा उम्मीदवार इलेक्शन में उनको टिकट मिले, जो कि यहाँ पर परेशानियाँ दिखाई दे रही हैं कि सचिन पायलट जी के जो इनके जो समर्थक हैं उन्हें टिकट बहुत कम लोगों को मिलेगा, तो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट होगी पार्टी के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों जीत नहीं दिखाई दे रही है सचिन पायलट जी की, दिखाई दे रहा है कि वो चीफ मिनिस्टर पद से अभी भी दूर हैं। अब आते हैं हम अशोक गहलोत जी की कुंडली पर। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है। आप देखिए जुलाई 2020 में जो भी हुआ उस समय तो ऐसा लग रहा था कि राजस्थान गवर्नमेंट टूट जाएगी या सचिन पायलट कहीं बीजेपी के साथ ना मर्ज हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अशोक गहलोत जी के प्लैनेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। 5 वर्ष उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया और 2 डेकेड्स 2 दशक हो चुके हैं अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे, जिनका आपस में एक कंपटीशन बना हुआ है। एक बार अशोक गहलोत जी सत्ता में आते हैं, दूसरी बार वसुंधरा राजे जी आती हैं। और वसुंधरा राजे जी की अगर मैं बात करूं कुंडली का भी, तो 2020-21 में जो कॉम्बिनेशन बने थे उनकी कुंडली में, जब राहु शनि का कॉम्बिनेशन था, उस समय उन्हें पार्टी से थोड़ा सा काफ़ी दूर कर दिया गया था और ऐसा ही इंडिकेशन था कि वो पार्टी में आगे एज ए चीफ मिनिस्टर राजस्थान को रिप्रेजेंट नहीं करेंगी। लेकिन कुंडली के अभी के जो विश्लेषण है वो कुछ और इशारा कर रहे हैं। अभी इस पर आएंगे हम। अशोक गहलोत जी की कुंडली देखते हैं। इस कुंडली में भी बेहतरीन राजयोग गज केसरी योग बना हुआ है 10th हाउस में, सत्ता के स्थान में, और साथ में जनता स्थान में शनि देव जी स्वयं बैठे हुए हैं। पंचमेश शुक्र बेशक 12th हाउस में है, लेकिन 11th हाउस में भी एक डेडलिएस्ट कॉम्बिनेशन बना है प्लैनेट्स का। पराक्रमेश मंगल के साथ 11th हाउस में, ये वही प्लैनेट हैं जिन्होंने इन्हें चीफ मिनिस्टर भी बनाया था। और अभी ये जो गुरु और चंद्रमा का योग है, देखिए दोस्तों, 2 योग तो बहुत अच्छा है। शनि के साथ संबंध भी बना हुआ है। शनि 9th लॉर्ड है और गुरु 10th लॉर्ड है। आपस में दृष्टि संबंध बना हुआ है। लेकिन पराशरी जो नियम है, शनि गुरु जब आपस में दृष्टि संबंध बनाते हैं या इकट्ठा होते हैं, तो पराशरी के जो रूल है उसे राजयोग नहीं मानते। अदरवाइज़ 9th और 10th के लॉर्ड जब भी इकट्ठे होते हैं या एक्सचेंज होता है तो इसे बेहतरीन राजयोग माना जाता है। इस समय राहु महादशा चली हुई है। राहु 9th हाउस में स्ट्रेंथन है, पावरफुल हैं। और राहु में जो अंतर चला हुआ है इस समय, वो चला हुआ है शुक्र का। शुक्र चले गए हैं 12th हाउस में। राहु में गुरु का अंतर चला हुआ है दोस्तों। राहु में गुरु चले गए हैं 10th हाउस में, और गुरु पाप कारतरी में चले गए हैं। दोनों तरफ पाप ग्रह बैठे हुए हैं। और गुरु में जो अभी प्रत्यंतर आएगा जब इलेक्शन का समय होगा, वो होगा सूर्य का प्रत्यंतर। मतलब शुक्र के समय में इलेक्शंस होंगे और सूर्य का प्रत्यंतर, सूर्य 11th हाउस में मंगल के साथ, एक अच्छा इंडिकेशन नहीं दिखाई दे रहा है। तो कुंडली में विश्लेषण मतलब अगर हम करें ओवरऑल, तो यही इंडिकेशन है कि इलेक्शन जीतने की उम्मीद नहीं बनी है, क्योंकि नवमेश गुरु सप्तमेश गुरु 7वां घर, जो उनके एसोसिएट हैं, जिनके ऊपर उन्हें भरोसा है अशोक गहलोत जी को कि उन्हें जो उनके पार्टी के कुछ MLA सदस्य उन्हें सपोर्ट करेंगे,
सपोर्ट की कमी हो जाएगी। अचानक ही लोग इन्हें छोड़कर बाहर जाना शुरू कर देंगे। पार्टी में ही अलग अलग घटक बनने शुरू हो जाएंगे। कुछ नए और लीडर भी उभर कर बाहर आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो राजस्थान में अशोक गहलोत, सचिन पायलट और भी कुछ ऐसे नेता हैं जो एक सीरीज़ में बैठे हुए हैं कि उनका भी नंबर एज ए चीफ मिनिस्टर आएगा। तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। तो पार्टी के जो मेंबर्स हैं, जो लीडर्स हैं, लीडरशिप है, उसमें आपस में ही बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब आती है कुंडली वसुंधरा राजे जी की। अभी तक बीजेपी ने इन्हें ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है राजस्थान का चीफ मिनिस्टर, बट मैं कुंडली देख रहा था वसुंधरा राजे जी की। जैसे मैंने कहा कि 2020 में जो स्थिति बनी हुई थी इनकी कुंडली की, तो इन्हें एक तरीके से पार्टी से बाहर माना जा रहा था, मींस कि चीफ मिनिस्टर पद से बाहर माना जा रहा था जिस तरह से इनकी हार हुई थी। लेकिन देखिए कर्नाटक के इलेक्शन एट्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हुई जहाँ पर बीजेपी को बहुत कुछ सीखने को भी मिला। दोस्तों ऐसे बहुत सारे समीकरण एज ए एस्ट्रोलॉजर हम भी डिकोड करते हैं, कुछ विश्लेषण भी करने होते हैं कि आखिर उम्मीदवार कौन हो सकता है चीफ मिनिस्टर का। तो आज भी अगर राजस्थान में देखें तो वसुंधरा राजे जी से बेहतर विकल्प बीजेपी के पास और कोई नहीं है। पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि राजस्थान में जो इलेक्शंस होंगे उसमें मोदी जी को ही एज ए लीडर रिप्रेजेंट किया जाएगा और रिज़ल्ट आने के बाद ही एज ए चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार को ही सामने पेश किया जाएगा, जो कि वसुंधरा राजे जी का नाम दिखाई देता है कुंडली के प्लानिटरी कॉम्बिनेशन के हिसाब से। ये बहुत ही बेहतरीन कुंडली है दोस्तों। इस कुंडली में जनता के सुखों का लॉर्ड शनि सप्तमेश चौथे घर में, जनता की पूर्ण सपोर्ट। शनि देव जी यहाँ पर एग्जॉल्टेड, अपनी ही तुला राशि के एग्जॉल्टेड हैं, रेट्रोग्रेड हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल है यहाँ पर। और शनि देव जी का यहाँ पर गुरु और शुक्र के साथ भी संबंध बना हुआ है। गुरु यहाँ पर नवमेश है और शुक्र यहाँ पर 11th हाउस के लॉर्ड हैं। अभी छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बघेल जी की कुंडली का भी मैंने एक कॉम्बिनेशन दिया था छत्तीसगढ़ के वीडियो में, उसमें भी ये कॉम्बिनेशन रिपीट हुआ था कि 9th लॉर्ड और 11th लॉर्ड आमने सामने युति बनी हुई थी। तो जब इस तरह के राजा या लीडरशिप होती है तो उनके समय में एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं होती, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जाती है। एक बहुत अच्छा योग। और अगर हम 9th हाउस के लॉर्ड की बात करें, नवमेश गुरु 10वें घर में और दशमेश मंगल 9वें घर में, आपस में ग्रहों का राशि परिवर्तन राजयोग। तो दोस्तों एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और गुरु वैसे भी 9th लॉर्ड हैं, 11th के लॉर्ड शुक्र हैं और उनका शनि के साथ संबंध युति चौथे और 10वें घर में राज सत्ता का सुख काफ़ी लंबे समय तक दिखाई देता है। शनि की अगर हम ट्रांजिट की भी बात करें तो शनि की ट्रांजिट अभी कुंभ राशि में है और 8th हाउस में 29 स्कोर, अच्छा स्कोर बना हुआ है। और शनि का अगर हम भिन्नाष्टक भी देखें यहाँ पर तो कुंभ राशि में 6 पॉइंट, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर स्कोर बना हुआ है। वहीं अगर हम सचिन पायलट जी की भी कुंडली का अगर एक बार हम विश्लेषण करने जाते हैं तो कुंभ राशि में भिन्नाष्टक में सिर्फ सिंगल पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है और सर्वाष्टक में ओनली 21 पॉइंट। शनि देव जी ही तय करते हैं कि लीडर बनेगा कौन। तो वसुंधरा राजे जी की कुंडली में भिन्नाष्टक एंड सर्वाष्टक दोनों में ही उत्तम स्कोर दिखाई दे रहा है। राहु की महादशा, राहु 7th हाउस में, जनता की सपोर्ट, राहु में अंतर चला हुआ है बुध का और बुध यहाँ पर पराक्रमेश हैं, तीसरे घर के लॉर्ड हैं, 9th हाउस में बैठे हैं। बेशक नीच हैं लेकिन इसे एक नीच भंग राजयोग कहा जाएगा क्योंकि बुध यहाँ पर मीन राशि के हैं, नीच के हैं, लेकिन 9th हाउस में बैठे हुए हैं और इसे एक फंक्शनल
भी कहा जाएगा, लेकिन फिर भी ये रिजल्ट्स बहुत अच्छा देंगे क्योंकि इनके जो राशिश हैं गुरु, वो 10th हाउस में शुक्र के साथ चले गए हैं, शनि के साथ युति बनी हुई है। तो एक बहुत ही बेहतरीन राजयोग की स्थिति इसे कहा जाएगा। राहु में मरकरी, और मरकरी में जब टाइम आएगा इलेक्शन रिजल्ट का, उसमें सूर्य अष्टम में। तो ये कॉम्बिनेशन इंडिकेट कर रहे हैं कि बीजेपी सीट्स बहुत अच्छी लेकर जाएगी राजस्थान में। और अगर वसुंधरा राजे जी को अगर पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा एज ए चीफ मिनिस्टर चेहरा राजस्थान का, तो सीट्स ज़्यादा बढ़ेंगी क्योंकि राजयोग प्रबल है। लेकिन सूर्य क्योंकि अष्टम घर में चले गए हैं, तो यहाँ पर एक कमी भी दिखाई दे रही है कि वो चीफ मिनिस्टर तो बन जाएंगी, लेकिन पावर जितनी पहले थी उनके पास उतनी शक्तियाँ नहीं होंगी। और ऐसा तब होता है जब चीफ मिनिस्टर के साथ कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर को ज़्यादा पावर दे दी जाती हैं, या मान लीजिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही 2 या 3 बना दिए कि ईस्ट दिशा के लिए अलग, वेस्ट के लिए अलग, साउथ दिशा के लिए अलग। तो ऐसे भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, या उनके पास जो अच्छे जो मंत्रालय होंगे या जो डोमेन होंगे वो नहीं होंगे किसी और के पास। सो कहीं ना कहीं सूर्य अष्टम घर में, सूर्य लीडरशिप के लॉर्ड हैं, डिसिप्लिन शक्तियों का संचालन सूर्य से ही होता है। यहाँ पर दिखाई देता है कि चीफ मिनिस्टर के बनने के साथ साथ शक्तियों में थोड़ी सी कमी। तो दोस्तों ये मेरे विश्लेषण है जिसमें कि वसुंधरा राजे जी दिसंबर 2023 के इलेक्शंस में राजस्थान की मुख्यमंत्री बनती हुई नज़र आ रही हैं। ये ज्योतिषीय विश्लेषण मैं दे रहा हूँ, आप देखते हैं कि आगे क्या होता है। बाकी आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।